if two circles intersect, if two circles intersect कैसे? एक्सटर्नली। कैसे करता है? Then the line segment joining their centers, joining their centers perpendicular to the common chord and also bisect, यानी कि शॉर्ट कट में कह सकते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कॉमन कॉर्ड को क्या करता है? परपेंडिकुलर भी होता है और उस पर बाइसेक्ट भी करता है। कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन बाइसेक्ट करता है? लाइन सेगमेंट सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो उस कॉमन कॉर्ड को क्या करता है और उसमें परपेंडिकुलर भी होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, जैसे कि क्योंकि हम सर्कल दो तरीके से इंटरसेक्ट करता है, एक इंटरनली और एक, तो ये जो भी मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है वो किस टाइप से कर रहा है? एक्सटर्नली बना है, नहीं इंटरनली ऐसे हुआ जैसे कि टच करता है इस टाइप से, ये इंटरनली हुआ, कब है ये एक्सटर्नली। तो यहाँ पे इस सर्कल का मान लीजिए ये हुआ सेंटर O1, इस सर्कल का सेंटर, अच्छा इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? बोलिए, वो क्या कहलाएगा? कॉमन कॉर्ड। वो कैसा होगा? क्योंकि ये इस सर्कल का भी कॉर्ड है और ये हुआ कॉमन कॉर्ड, और ये जो मिला देंगे ये क्या बनेगा? सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो कहता है ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस कॉमन कॉर्ड पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और इसको इसी को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब इतना इक्वल टू इतना, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना बराबर इतना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि ये दोनों इक्वल होगा। मतलब ये O1 O2 जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये O1 O2 को बाइसेक्ट करेगा ऐसी बात नहीं कर रहा है, ये बाइसेक्ट करेगा इसको। अब परपेंडिकुलर तो दोनों एक दूसरे पे होगा। परपेंडिकुलर यदि मान लीजिए ये इस पे है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होता है म्यूचुअल, क्या होता है? एक दूसरे पे होता है। तो परपेंडिकुलर ये भी इस पे और ये भी इस पे, लेकिन बाइसेक्ट कौन किसको कर रहा है? O1 O2 AB को बाइसेक्ट कर रहा है, AB O1 O2 को नहीं कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत थ्योरम में? थ्योरम क्लियर है? यदि दो सर्किल एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो उन दोनों का जो
सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और उसके परपेंडिकुलर होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि टू सर्कल्स, दो सर्किल है जिसका सेंटर है विथ सेंटर्स O1 and O2 respectively इंटरसेक्ट। कहाँ इंटरसेक्ट किया, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पे और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों सर्किल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ए और एफ पॉइंट, ए एंड बी पे इंटरसेक्ट किया। दोनों सर्किल यहाँ पे सर्किल ये कहाँ पे कट रहा है? नहीं कट रहा है। हाँ, तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, मतलब जो लिखते हैं प्रूव दैट राइट, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि O1 O2 इज परपेंडिकुलर टू AB, है नहीं? और दूसरी बात क्या, AB को बाइसेक्ट किया। ऑल्सो O1 O2 वर्ड जल्दी लिख देते हैं, O1 O2 बाइसेक्ट AB। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? कैटी, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, मान लेते हैं, इसका मतलब होगा सॉरी AB बराबर BP। अरे आप PB लिखो बाद में लिखना पड़ेगा, चलिए ठीक है। ये P इक्वल टू, ये प्रूव करना है ये बात, और वो दिक्कत इतना इक्वल टू इतना नहीं, बल्कि इतना इक्वल टू इतना। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं तो ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा क्या? तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, मिला दीजिए सेंटर से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को क्या करना भाई? मिला दो। तो वी ज्वाइन इसको किसको? O1A, O1B, O2A and O2B, सबको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। मतलब क्या कर दिया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं तो क्वेश्चन ही है, असली काम तो अब होगा। इसको उतार लीजिए बढ़िया से, आपको बहुत मजा आने वाला है। खाचा तैयार हो गया। आ जाओ बहादुर। प्रूफ अब क्या बच गया? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आ जाओ भैया, लिखिए इन ट्रायंगल O1 O2 and triangle BO1 O2। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आइए देखिए, इट्स ए ग्रेट प्लेजर, गुड, वेरी गुड मिस्टर बाबा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है? एक ट्रायंगल, ये जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर वाला O1 O2, मतलब ये ट्रायंगल पूरा, और एक ट्रायंगल ये BO1 O2, एक इसके नीचे एक इसके ऊपर। देखते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, और है तो कॉन्ग्रुएंट करके फिर क्या फायदा है भी देखेंगे। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, आप लोग बताइए। तो क्या क्या मिल रहा है आपको दोनों में? बोलिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कुछ इक्वल है? बिल्कुल है। बोलिए, जैसे पहला आप लोग बोलिए, नाम बोलिए, नाम। हाँ, कितना बराबर इतना? इस ट्रायंगल का ये, इस ट्रायंगल का ये। तो O1A इक्वल टू O1B। ये क्या है? मान लीजिए पहला सर्किल का रेडियस R1 है,
है कि नहीं? उसके बाद उसी प्रकार वहां पे जाइएगा O2A, ये इस ट्रायंगल का सर्किल का रेडियस बराबर ये R2 है। और बोलिए एक चीज, का है कॉमन है ना, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, A/O1 O2 कॉन्ग्रुएंट टू B/O1। कोई दिक्कत? तो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये इसमें क्या लगा, SS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हुआ। तो कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, ये तो आसान है। अब आपको कॉन्ग्रुएंट करना क्या है, आसान, लेकिन फायदा क्या होगा कॉन्ग्रुएंट करके? तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने का जो पर्पस था वो मैं बताता हूँ। सर साइड्स तो पहले से इक्वल है, ये जो दो एंगल है इसको इक्वल करने के लिए किए थे। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा? सिंपलिसिटी। क्योंकि देखिए जैसे इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल था, तो इसके अपोजिट में ये एंगल हुआ एंगल 1 और इसके अपोजिट में नहीं आया क्या, कोई दिक्कत? इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CP। एनी डाउट? इधर भी होगा इक्वल, लेकिन हमको उसका जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसी को बस रखेंगे, कोई दिक्कत? तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होगा तो इतना इक्वल टू। अब आइए इसके लिए ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए थे, ठीक है? सिर्फ इसके लिए इसको क्या किए थे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट के। देखो ना भाई, कुछ जरूर जाइए आ रहा है। अब यहाँ पे आगे अब देखिए, अब जो काम हमें करना है, हमें क्या करना था, हमें दिखाना है कि ये बेचारा जो है इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस पे या ये इस पे, बात करा दे है ना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे क्या है, ये दिखाना था। तो वो दिखाने के लिए हमें इसमें से एक और एंगल 90 डिग्री दिखा दिए, तो हो गया परपेंडिकुलर। तो अब और इस दोनों को इक्वल करना है, तो ये दोनों का मतलब ये एंगल को 90 डिग्री दिखाना और इस दोनों को इक्वल दिखाना एक ही बार में हो सकता है। यदि हम क्या करते हैं, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो दोनों कम नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि ये छोटा ट्रायंगल और ये यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आपका ये दोनों एंगल 90-90 हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया। और जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो इतना इक्वल तो नहीं हो जाएगा। यही उद्देश्य है हमारा पर्पस। तो आइए अगेन इन ट्रायंगल APO1 कर दीजिए, शेप बन जाएगा अच्छा APO1 एंड ट्रायंगल BPO1। सॉरी, तो इसमें देखिए भी है, बोलिए कुछ नजर आ रहा है दोनों में? पहले साइड ले लीजिए, अच्छा लगेगा। ये बराबर ये O1A इक्वल टू O1B, क्यों इक्वल है? R1 है, कोई दिक्कत? उसके बाद भैया एंगल 1 बराबर एंगल क्यों इक्वल है? प्रूव्ड एबव। अब ये दिखाया मैंने। और प्रूव करना, बोलिए तीसरा, बोलिए, बहुत आसान है। कॉमन O1P इक्वल टू O1P, दोनों ट्रायंगल में है। देखो ये बेचारा इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में। O1P इक्वल टू O1P कॉमन, क्या दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल कौन है ये, क्या नाम था, APO1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO1। कौन थ्योरम लगा इस बार कॉन्ग्रुएंट? सास सास बड़ा आसानी से आ जाता है ना, कॉन्ग्रुएंसी।
तुम लोग को सांस से मिलने के बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, चलो भी आपकी ठीक है। तो दिक्कत एकदम आसान था, निहायत आसान था। जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो भैया, तो उसी लिए सबसे पहले चलिए पहले वो साइडे को दिखा देते हैं। तो इतना बराबर इतना पहले दिखा दो, इसीलिए ए पी बराबर पी बी, ये तो प्रूव हो गया सी पी से, ये प्रूव हो गया परपेंडिकुलर वाली बात। तो जैसे अब दूसरी बात, ये तो प्रूव हो गया इतना बराबर। अब ये एंगल और ये एंगल, मान ये एंगल 3, ये बराबर 4, तो 3 और 4 भी क्या होगा सी पी से। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल CPCT। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके अपोजिट में ये देख रहे हैं ना, और इसके अपोजिट में 3 इक्वल टू 4। लेकिन ये लीनियर पेयर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या होगा कि नहीं, ये लीनियर पेयर है। अब चेंज कर दो, मान लीजिए हम 3 रखते हैं और 4 को हटा देते हैं, इक्वल है तो 180 डिग्री, तो ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू, तो हो गया। जैसे ही एंगल 3 90 हुआ, 90 ऐसे 3 में तो नहीं हो गया, 90 हुआ तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो कौन परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे लास्ट में, इसीलिए कौन परपेंडिकुलर है, ये वही सब O1 O2 इज परपेंडिकुलर टू PB। बिना परपेंडिकुलर दोनों का डिग्री नहीं हुआ, कोई दिक्कत, बस यही बात चाहिए था। अब तुम लोग क्या करो,